Welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound, guys. So, yesterday's reading is all about your love story with your future spouse. Okay, पहली मुलाकात से लेकर onwards till your marriage and life after marriage. कंप्लीट डिटेल्स, क्या एनर्जी है, क्या इंसाइट है, क्या आपको सराउंड कर रहा है, और व्हाट इज़ कमिंग अहेड. वी विल डू डीप रिफ्लेक्शन. ओके, सो एज यूजुअल, पाइल 1, पाइल 2, जो भी आपका पाइल है, जो भी आपका नंबर से सिलेक्ट करना है, या आपका जोडिएक साइंस है, सन साइंस. ओके, आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो. जो लोग कार्ड के थ्रू यू चूज़ करना चाहते हैं, पाइल 1 अबंडेंस, पाइल 2 एक्सेप्टेंस. ऑलराइट, सो लेट्स सी आपका क्या पाइल आता है. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ऑलराइट, सो यस, आई विल सी यू देयर. Hello and hello. Welcome pile number 1. आई होप आप ठीक हो, हैप्पी हो, और जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, अपनी नर्व्स को काम रखिए. आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं. इनहेल, वेट 2 सेकेंड्स एंड एक्सहेल. ठीक है, और इनहेल फ्रॉम नोज़, एक्सहेल फ्रॉम माउथ. ये आपको काफ़ी रिलैक्स करेगा. लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज है. ओके, योर लव स्टोरी, करंट वाइब्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, करंट एनर्जी 5 ऑफ कप्स. आपके पास या तो कोई ऐसा व्यक्ति है, पाइल नंबर 1, कि जिसको लॉस हुआ है. ठीक है, आई मीन आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड जोन में उसको बहुत लॉस हुआ है, या मे बी आपको बहुत लॉस हुआ है. दैट कैन बी योर बिजनेस. ये आपका अपना लॉस भी हो सकता है, किसी और का भी लॉस हो सकता है. एंड दैट इज़ लिटरली इफ़ेक्टिंग यू. आपकी एनर्जी को वो काफ़ी हिट कर रहा है, क्योंकि या तो वो पर्सन दिन रात आपसे उस लॉस का जिक्र करता रहता है और आप भी उस एनर्जी में टैप इन कर जाते हो. और अगर नहीं तो मे बी दिस पर्सन इज़ यू, योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप फिर तो आप डाउन हो गए ही होगे. करंट वाइब में मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 पेजेस हैं. यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपने भी, आपको जो दिखता है आप उस पर बिलीव करते हो. ठीक है, ऑब्वियसली जो दिखेगा वही आप बिलीव करोगे. बट इतना ज़्यादा यूनिवर्स का मैसेज है, इतना ज़्यादा जो दिख रहा है उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, बिकॉज यूनिवर्स एंड गॉड वर्क्स इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, लाजमी नहीं है जो आपको दिख रहा है वह सच हो. इट कैन ऑल्सो बी सम इल्यूजन. ठीक है, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जो देना है वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है. ठीक है, आई एम ऑल्सो थिंकिंग सीइंग समवन वियरिंग पिंक कलर ड्रेस टुडे. पिंक, गोल्ड एंड पर्पल. आपके कपड़ों में ये कलर्स हो सकते हैं, पिंक, गोल्ड एंड पर्पल. ठीक है, दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू. मे बी आपके कपड़ों में ग्रीन कलर के लीव्स बने हुए हैं, लीव्स, पत्ते. ठीक है, प्रिंट में, या फिर मे बी आपके कमरे में ग्रीन कलर के लीव्स पड़े हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, या फिर आपको कोई पेड़ ऐसे नज़र आ रहा है जिस पे लीव्स हैं ऑब्वियसली. तो या दिस रीडिंग इज़ अगैन फॉर यू. यहाँ पर जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो.
ओके गाइस, सो चलेंगे हम आपकी लव स्टोरी की ओर। ओके, लव स्टोरी शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग। ओके, स्टार्ट करेंगे हम। ऑलराइट, लव स्टोरी। आपकी मुलाकात कैसी होगी लवर्स? एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स, पहली मुलाकात, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है जी यहाँ। सो ये पहली मुलाकात जो है, आप में से बहुत सारे लोग, जैसे सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज इन द बॉटम ऑफ डेक, तो यहाँ पर आपकी पहली मुलाकात जो मुझे दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू योर करंट एनर्जी। ठीक है, आप में से 50% लोग ऐसे हो कि आप उसको मिल गए हुए हो। ठीक है, आप अपने पर्सन को मिल गए हुए हैं, नॉट रियली इन रिलेशनशिप बट यू नो दैम। ठीक है, एंड ये जो इंसान है, दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन लव विद यू। अब बात यह है जी, आप मिले कैसे थे या आप मिल लोगे कैसे, जो लोग नहीं मिले। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है जी वर्क रिलेटेड, आपकी स्टडी के रिलेटेड। ठीक है, कोवर्कर, क्लास फेलो, क्लासमेट। ठीक है, बॉस, समवन के जो आपको आपके काम में मदद करता है, समवन के जो हु इज़ देयर फॉर यू इन योर हार्ड टाइम्स। ठीक है, जहाँ पे किसी ने आपकी फाइनेंशियल हेल्प करी या करने वाला है, या उसने ऐसे ऑफ़र किया आपको कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, दैट इज़ दिस पर्सन। ठीक है, इसके थ्रू इस तरह आपको उसे मिलेंगे, एंड दैट इज़ लिटरली समथिंग। मैं देख रही हूँ सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जो ग्रो करेगी। ठीक है, जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट का वर्ड समझते हो ना, दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट कार्ड। आई मीन, अगर आप इसके साथ संबंध बढ़ाओगे, या फिर अगर आप इस पर एनर्जी खर्च कर रहे हो, या अगर आप इसके लिए तैयार हो रहे हो, या आप इसके लिए कुछ बना रहे हो, दैट इज़ लिटरली फ्रूटफुल इन द फ्यूचर। हर चीज़, हर आपका किया हुआ काम, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग टू डू, कि जो फ्यूचर के लिए रिस्टोर हो जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, सो अगर आपको पता चल गया ये कौन है, बिहेव वेरी नाइसली विद दैम। ठीक है, दूसरी यहाँ पे चांसेस ये हैं कि पर्सन आपको मिल सकते हैं आपके फादर रिलेटेड पीपल। ठीक है, आपके जो फादर है, या अगर आपके फादर नहीं है तो उनके कोई दोस्त, या फिर आपके चाचू, आपके तायू। ठीक है, मतलब जो फादर के बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड, या फिर आपकी बुआ। ठीक है, आई मीन द सिस्टर ऑफ योर फादर, उनसे रिलेटेड हैं आपके, मतलब जो आपके फादर की फैमिली है ना, उससे कनेक्टेड ये लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके फादर का दोस्त हो सकता है जिसके ये बेटे या बेटी हों। ठीक है, तो आपके फादर का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर आपके फादर ये रिश्ता ढूंढेंगे फ्रॉम देयर ओन जानने वाले लोग, वटेवर। ठीक है, तो यहाँ पर मेल फिगर का हैवी इन्फ्लुएंस है। अगर आप फादर नहीं तो चाचू, या जैसे मैंने बोला उनके कोई और रिलेटिव। ठीक है, सो इस तरह से मुलाकात होगी। यहाँ 50% चांस है पाइल वन के लिए कि ये अरेंज मैरिज होगी, 50% लोगों के लिए चांस है कि ये लव मैरिज होगी, लेकिन ज़्यादातर अरेंज है मैरिज। यू कैन सी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैम, और मे बी आपका कोई लव स्टोरी इनके साथ अभी तक चली नहीं है। तो इस तरह से मुलाकात होगी। हो सकता है स्ट्रगलिंग फेज़ में है आप, आपके पेरेंट्स या कुछ और लोग के किस तरह से क्या उसे कहते हैं, किस तरह से रिश्ता ढूंढा जाए, या फिर हो सकता है आप इसको नहीं जानते, इसलिए आप परेशान हो कि मैं यार कैसी सी शादी कर लूँ, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, ये कौन है क्या नहीं है।
ठीक है। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस वजह से आप परेशान हो के मैं नहीं इसको जानती, हम बिल्कुल आई एम वेरी एब्सोल्युटली ब्लाइंड, तो क्या होगा मैं इससे शादी कैसे करूँ। उस आई थिंक सो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके मन में चल रही है। डोंट वरी, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है लवर्स के साथ, सोलमेट की एनर्जी है लवर्स के साथ। लाजमी नहीं है कि आपको लव मैरिज करोगे तो ही आपको सोलमेट मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट कि डेस्टिनी ने क्या लिखा है, इट्स ऑल अबाउट कि यूनिवर्स आपकी ओर क्या चीज़ किस तरह से भेजती है। तो ये तो थी पायल 1 की पहली मुलाकात। ओके, सो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। ओके, यहाँ है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पास है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ कप्स, karma, राइट। ओके, ये कार्ड लिटरली आना चाह रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल 1, ये जो एनर्जी है ना, ये जो आई मीन ये जो पर्सन है, ये इंसान आपको मन ही मन में इतना चाहता होगा, इतना चाहता होगा कि आप इसके लिए इररेजिस्टेबल हो। ठीक है, आप ये डिपेंड करता है कि आपको ये मिल गए हैं, आपको ये पता चल गया है कौन है, यहाँ पर नहीं चला, यहाँ पर आप ब्लाइंड हो, वट एवर, आप जिस तरह आपकी एनर्जी है आप उसको उसी तरह से ले। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो, आप इतने इररेजिस्टेबल हो ना अपने पर्सन के लिए, इतने ज़्यादा इररेजिस्टेबल हो कि दे कैन नॉट इवन थिंक कि आपके अलावा ये किसी को सोच नहीं सकते। आपकी सुंदरता, आपका चार्मिंग हो आप इसके लिए। ठीक है, मतलब आपके जैसा इसने कभी देखा नहीं, इतना कॉन्फिडेंट, इतना चंचल, एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। यू आर जस्ट लाइक अ फुल पैकेज जिसमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो आई एम सीइंग दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली लविंग एंड स्टनिंग, और ये आपको ऐसे भी समझते हैं कि वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग विद 7 ऑफ कप्स कि ये पर्सन आपको बहुत सोचते हैं। ठीक है, सोच सोच के ये प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह आपके पेरेंट्स लोगों को अप्रोच किया जाए, या जो भी तरीका है आपको अप्रोच करने का। दिस पर्सन इज़ लिटरली डाइंग फॉर यू। ठीक है, वो आपकी खातिर कुछ भी इस समय करने को तैयार होगा। बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके सोच रहे हैं कैसे ट्रैक करें, कैसे ना करें। ठीक है, सो दिस इज़ आई वांट टू टेल यू, फाइनली कारमा है तो ऑब्वियसली अप्रोच कर ही लेंगे, जजमेंट का कार्ड है, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आपको अप्रोच करेंगे, नो डायरेक्टली, क्योंकि आपसे डरते हैं। आई मीन आपके रिएक्शन से डरते हैं, आपकी ना से डरते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके घर वालों को अप्रोच करें। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कैसे आप कन्विंस करेंगे आपके पेरेंट्स को, ये अपनी सक्सेस, अपना पैसा या अपनी कमिटमेंट दिखा कर कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं आपकी बेटी को कुछ रख सकता हूँ, मेरे पास ये कुछ है, ये सब दिखा कर फिर ये आपको कन्विंस या आपके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे। और 9 ऑफ कप्स इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है आपसे शादी करना। उसके मन में ये कि अगर इस लड़की से मेरी या इस लड़के से मेरी शादी हो जाती है तो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी विश पूरी हो जाएगी। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, ऐसे आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स, आगे क्या होता है। सो ओके जी, लव साइंस,
obstacles and blockages. Storms and turmoils are coming ahead. Travel, experience new things. Regrets and mistakes. Mask, not showing true self. देखिए हो सकता है आपकी शादी की बात कहीं और चल पड़े वहाँ उसी दौरान, ठीक है, या फिर इनकी पेरेंट्स वगैरह कहीं और इसकी शादी कर रहे हों, लेकिन ये आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सीन होगा, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई प्रॉब्लम्स यहाँ मैं देख रही हूँ। यहाँ तो कोई कास्ट, रिलीजन, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि जो प्रॉब्लम खड़ी करेगी, ब्लॉकेजेस लेके आएगी, प्रॉब्लम्स एक्सपैंड होंगी, ठीक है। बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकता है इस पर्सन से भी हो जाए, या वो एंग्जाइटी में कुछ इस तरह रिएक्ट कर जाएं कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था आपके साथ, ओके। सो ये एनर्जी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि मीनवाइल वो किसी और कंट्री चले जाएं सब चीज़ों को सेटल करने के लिए, या फिर मे बी हीलिंग के लिए, माइंड हीलिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है रिलेशनशिप या फिर सब इन्वायरमेंट। बट ये बात याद रखना, ये टॉक्सिसिटी आपके और उनके बीच में नहीं है, ये टॉक्सिसिटी सोसाइटल है, सोसाइटी की है, ठीक है। और मतलब लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, या फिर जेलस पीपल जो कि चाहते ही नहीं कि आपकी यहाँ शादी हो। ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखो, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। आपके कुछ ऐसे रिलेटिव हैं कि जिन्होंने मखोटे पहने हैं, मास्क पहने हैं, तो वो अपनी रियलिटी आपके सामने शो नहीं करते, ठीक है। दैट इज़ रियली रियली बैड, एंड दिस इज़ होम एंड फाउंडेशन, ओके। आगे क्या है इस लव स्टोरी में, शादी कैसी पे बात जाएगी शादी तक, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंस, बात शादी तक कैसे, बिटवीन द लाइन। देखो, अब शादी तक बात ऐसी जाएगी कि आई थिंक सो आपके जो पार्टनर हैं, आपके पेरेंट्स को, जो फर्स्ट फैमिली है आपकी, मॉम डैड एंड सिबलिंग्स, उनको लेंगे जी विश्वास में, उनको लेंगे एतमाद में कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, ठीक है। वो अपना रियलिटी दिखाएंगे। आई थिंक सो कोई ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा आप लोगों के बीच में ना, कोई गलत बना के, कुछ अपने से स्टोरी घाड़ के, या फिर कोई पिक्चर्स रॉन्ग बना के AI से या वटेवर बना के, तो कुछ इस तरह दिखा करके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। लेकिन ये पर्सन प्रूफ करेगा कि वो गलत नहीं है, ये सब एक चाल थी किसी की, ठीक है। खैर, यहाँ पे जो भी है, ये इंसान गिव अप नहीं कर रहा आप पे, आप इसके घर हो, यू आर देयर होम, ठीक है। ये पर्सन इंडिपेंडेंट होके दिखाएगा, ये पर्सन जो भी है, इस सारी एनर्जी को, इस सारी मतलब ओवरऑल ये पूरा जो भी क्योस क्रिएट हुआ है ना, उसको खुद हैंडल करेंगे और ये साबित करेंगे कि वो गलत नहीं। सी बिटवीन द लाइन, लुक फॉरवर्ड हिडन। तो जो चीज़ नहीं नज़र आ रही, जो चीज़ समझनी चाहिए थी आपको, आपके पेरेंट्स को, वो नहीं समझे आप लोग, ये इंसान वो चीज़ निकाल के सामने लाएगा। ये इतना कमिटेड है, ठीक है। तो फिर आपके पेरेंट्स को ये कन्विंस करेगा दोबारा। बड़ी बड़ा एनर्जी है इसमें, लिम्नासिटी, इनर पीस, क्रिएटिविटी एंड चिवलरी। देखिए, पाइल नंबर 1, ये इंसान फेक नहीं है, ठीक है। जो इंसान फेक होता है ना, टेंशन उसको होती है कि यार एक झूठ बोला, अब उसको छुपाने के लिए 10 और बोलूँ, ठीक है। ना इसने शुरू में झूठ बोला, ना ये अब झूठ बोल रहा है, और इसकी सच्चाई इसको जिताएगी, ठीक है। इसको प्यार है आपसे, इसको तमीज़ है, यही चीज़ बेसिकली आपके पेरेंट्स को
उसकी जेन्युइनिटी जो है ना साबित करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी इनसे चुपके से कर दें, चुपके से इन अ सेंस के बहुत लोगों को ना बताएं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्योस पहले ही क्रिएट हो चुका होगा और वो नहीं चाहते होंगे उन लोगों को बुलाएं जो कि और ड्रामा क्रिएट करेंगे। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी रिच है, काफ़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, अब्रॉड की भी वाइब्स हैं कुछ लोगों के लिए। तो चुप करके आपको बस आप शादी करें, आपको फ़्लाइट पे बिठाएं और चलो जी पिया घर आ गए। इस तरह भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं ऑफ कोर्स। लेकिन ये सीन जो भी है ना ग्रुप नंबर 1 मैं बता दूँ, ये बड़ा पीसफुल पर्सन है। ठीक है, इसने इतनी देर आप पे गिव अप नहीं किया तो ये आगे कैसे करेगा शादी के बाद। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम आने जो फेक लोग होते हैं छोड़ के चले जाते हैं। ज़रा सा एक अड़चन, ज़रा सी हर्डल आई एंड दैट्स इट, एक्सक्यूज़ मी, बाय। ठीक है, सो ये रियल पर्सन है। ये मुश्किलों में भी, ये तंगी में भी, हर सूरत हर सू ये इंसान आपके साथ है। ठीक है, और इस लव स्टोरी में जो लव एलिमेंट है या रोमांस एलिमेंट है, लेट मी चेक आउट। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये पर्सन जैसे मैंने बोला आपके पास वापस आएंगे, दोबारा से रिकनसाइल करेंगे आपके साथ, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे और शादी करेंगे। एंड ऑल्सो दिस इज़ रिकन्सिलिएशन, दिस कैन ऑल्सो बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, फ्रॉम योर पिछला जन्म। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। देखो आप दोनों का जो ट्रस्ट है ना, वो उसी ने आप लोगों की शादी करवाई है। ना तो आपने गिव अप इस पर किया, ना इसने आप पर गिव अप किया कि यार ये तो अगर नहीं लोग मान रहे तो चलो मैं किसी और से कर लेता हूँ। ना 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 ना, ये नहीं किया इसने। ठीक है, सो ये फेथ की बात है, ये प्यार मोहब्बत की बात है। दिस इज़ वेरी लविंग एनर्जी। केमिस्ट्री आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जिधर आप उधर वो, जिधर वो उधर आप। ठीक है, तो ये एनर्जी रहने वाली है यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस। ओके गाइज, नेम इनिशियल देखेंगे हम और कुछ और डिटेल्स भी देखते हैं आज आपके पर्सन के लव स्टोरी। नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। यहाँ पे है जी HMCQ UBLMCEO. So even it can be CEO, GKOZE and P, ये नेम इनिशियल्स हैं। और बाकी देखते हैं मिस्ट्री बाउल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। लव स्टोरी, योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, ब्लैक हेयर, Venus, planet of love, beauty, romance, gentleman, 1 से 7 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है इनकी। अमेरिका, मियामी, लिब्रा, आई वॉन्ट टू कम बैक, टैटू, ब्रांड लवर, थिक हेयर, एट अ प्ले ग्राउंड, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन
हो सकता है ये। डीप आइज, तुम्हारी कॉल का मैं डेली वेट करता हूँ। एक्सट्रीमली केयरिंग, एंड फाइनली साउथ कोरिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम करंट एनर्जी चेक आपका, ताकि आप रेजोनेट कर सके रीडिंग से शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जी है, 2 फ्लोर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स एंड है आपके पास यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। वेल, करंट एनर्जी में ग्रुप नंबर 2, देखो करेंटली जो मैं देख रही हूँ, आप किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या तो ये स्टडी प्रोजेक्ट है, या आपका कोई वर्क पर्पस है, यहाँ पर कोई आपका अपना मेंटल हीलिंग का प्रोसेस है। ठीक है, उस पर आप काम कर रहे हो बहुत रियली फोकस होके। ठीक है, बट आपको वहाँ पर कोई 2 ऑफ सोर्स के साथ यू हैव गॉट नॉट क्लैरिटी। आप क्लियर नहीं हो कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं। यहाँ पर आपको लगता है कि शायद ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बना ही नहीं, या फिर आप उससे तंग हो, या फिर आप उसको बंद करना चाहते हो। ठीक है, ये कोई स्टडी फील्ड भी हो सकती है, जैसे आप किसी एक स्पेशल फील्ड में पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो और आप वहाँ नहीं हो खुश, वहाँ नहीं हो सेटिस्फाइड, वहाँ आपको समझ नहीं आती या कुछ भी है, तो वहाँ से आप क्विट करना चाह रहे हो। ठीक है, इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अनदर थिंग मैं देख रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, ग्रुप नंबर 2, आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हो। ठीक है, लिटरली लक्ष्मी की एनर्जी हो। ठीक है, लिटरली अ गॉडेस इन योर ओन सेल्फ, राइट। लेकिन आप इस फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे, इस डिवाइन फेमिनिन को आप एम्ब्रेस नहीं करते। यहाँ से बोलो तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पावर्स यू हैव। ठीक है, अगर आप इसको एनर्जी को, डिवाइन को, एनर्जी को यूटिलाइज़ करो तो पता नहीं आप क्या का क्या कर दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, स्पेशली आपके करियर फील्ड में, पैसे की फील्ड में, मनी की फील्ड में, स्टडीज़ की फील्ड में। ठीक है, अपनी सेल्फ केयर करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन थिंग। ठीक है, जो भी आपका कर है, जो भी आपका कर्म है, आपने जो करना है उस पर फोकस करें, क्योंकि आपका फोकस शैटर्ड है और कुछ भी मसला नहीं है, सिर्फ क्या है, आपका फोकस शैटर्ड है। अगर आप इसको एक जगह पर कंसंट्रेट कर लो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, ये तो चीज़ थी करंट एनर्जी। अभी हम आपकी लव स्टोरी की ओर चलते हैं। लेट्स सी इन योर लव स्टोरी हाउ विल यू मीट योर पर्सन, राइट। आप इनसे कैसे मिलेंगे। ओके, सबसे पहले है पेज ऑफ सोर्ड्स, वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ चैरियट, चैरियट फ्रॉम मेजर आर्काना, एम्प्रेस 3 नंबर, एम्प्रेस। वेल, यहाँ पर 3 मेजर आर्कानाज आ चुके हैं, 1 2 3, एम्प्रेस का, चैरियट का एंड जस्टिस का। लिटरली दिस इज़ अ मैसिव चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, ये जो पहली मुलाकात है आपकी पूरी की पूरी लव स्टोरी, पूरी की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगी।
having a got very very massive impact on your life. एंड ग्रुप नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है क्यूरोसिटी का एलिमेंट है, ढूंढने का एलिमेंट है, किसी की चीज़ की खोज में होने का एलिमेंट है। तो आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ आई से कि आपके पर्सन लिटरली आर सर्चिंग फॉर यू, ठीक है, खुद आपको ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट है, ठीक है। वो चाहते हैं उसी चैरियट एनर्जी भाग के जाए और आपको बस मिल जाए और लिटरली हर चीज़ जो है सेटल हो जाए, हर चीज़ शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली हो जाए। इतनी जल्दी में आप नहीं हो जितनी जल्दी में आपका पर्सन है। ठीक है। और मैं देखूँ तो ग्रुप नंबर 2 ये पर्सन वाकई में ये वो इंसान है कि जिसने आपकी हमेशा इंतज़ार किया है, जिसने आपको हमेशा हमेशा जो है वो सोचा है। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपकी इसकी पहली मुलाकात जो है वो या तो ट्रैवल के दौरान होगी, क्योंकि दिस इज़ अ चैरियट, ठीक है। तो ट्रैवल ये लाजमी नहीं है कि आपने जो है कनाडा जाना है या फिर आपने जो है बिल्कुल ही चाइना जाना है, वहाँ होगी, हो भी सकती है, बट दिस इज़ अ रैंडम ट्रैवल जो मुझे आज फील हो रहा है। रैंडम ट्रैवल जैसे आप संडे है या वीकेंड आप अपनी फैमिली के साथ तो रेस्टोरेंट जा रहे हो या फिर शॉपिंग पे जा रहे हो, ठीक है। सो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ये ऑब्वियसली कोई बाज़ार है, मार्केट है या कोई रेस्टोरेंट है, ये थोड़ा सा दूर है, मतलब आपको किसी गाड़ी पे जाना पड़ेगा या पैदल नहीं जा सकते, ठीक है, दूर है, किसी बस पे जाना पड़ेगा, किसी ट्रेन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिटी टू सिटी ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। आई कैन फील में भी आपको अपने किसी रिलेटिव के जाना है विद इन अ मंथ और 2 अपकमिंग, जो कि किसी दूसरी सिटी में रहते हैं। तो वो जो रिलेटिव है, ठीक है, उनके यहाँ शादी है या फिर वैसे आपने किसी से मिलने जाना है अपनी मौसी की तरफ या फिर आपने अपनी बुआ की तरफ जाना है, मुझे नहीं पता, कोई है आपका रिलेटिव जहाँ पर आपने जाना है और किसी और सिटी जाना पड़ेगा या फिर वो बहुत दूर रहते हैं, आपको बस लेनी पड़ेगी, आपको कार लेनी पड़ेगी, आपको कैब लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पर उस जगह पर ये पर्सन की कोई एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या आपके रिलेटिव्स के नेबर्स हो सकते हैं या उनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल के दौरान हो सकता है, रात में रास्ते में आप किसी जगह पर रुको, किसी काम के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी के लिए या फिर वैसे ही वॉशरूम या व्हाटएवर, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है कि इस पर्सन की एनर्जी आपसे टकराने की, ठीक है। यहाँ पर मेजर अरकाना इस एनर्जी को हम लाइट बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, और आपको वहाँ पे हिट होगा, लिटरली यू विल हैव अ हिट कि दिस इज़ माय समवन। कोई ऐसा इंसान है ये कि जो एक रैंडम पर्सन नहीं है, ये वो इंसान है कि जिसको शायद मैंने कहीं देखा भी हुआ है, यहाँ पर एक सेंस ऑफ अपनापन, एक सेंस ऑफ दिस थिंग आई नो दिस पर्सन फ्रॉम समवेयर। तो ये बहुत ही हैवी एनर्जीज है, बहुत ही अच्छे वाइब्स हैं ग्रुप नंबर 2 के। तो वहाँ ये पर्सन आपको मिलेंगे। अनदर ऑप्शन इज़ विद इज जस्टिस एनर्जी, समथिंग टू डू विद योर रिज़ल्ट। आपका रिज़ल्ट है, आपको प्रमोशन मिल रही है ऑफिस में, आपको ग्रेजुएशन सेरेमनी है आपकी, ठीक है, या फिर समथिंग टू डू विद लीगल थिंग्स, जैसे आपको कोई अपना लाइसेंस बनवाना है, आप का कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी फैमिली मेम्बर का, तो वहाँ पर जो कोर्ट है वहाँ पे वहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन लॉ से कनेक्टेड है, लॉयर है, ठीक है। यहाँ पर कोई एजेंट हो सकते हैं, एजेंट इन अ सेंस जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं ना, जिनसे हम घर या फिर कोई और कुछ और रेंट पर लेते हैं, कुछ इससे भी कनेक्शन इस पर्सन का हो सकता है, इसके थ्रू भी, कुछ लेन देन के थ्रू भी आपके मुलाकात इससे हो सकती है, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी है, बिल्कुल भी छोटे, ना तो उसका छोटा दिल है ना इसका छोटा दिमाग है, वेरी वेरी अबंडेंट पर्सन, वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, ठीक है।
तो ये एनर्जी है. दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग. लेट्स सी मोर. आगे क्या होता है. एस ऑफ पेंटिकल्स, मून. गाइस ये जो कार्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ ना ऐसे करके, यू नीड टू मेडिटेट ऑन दैम. ठीक है, आपको वहाँ ये देखने चाहिए, इनमें असर होता है. ठीक है, आप कुछ लोग जो ऐसे स्किप कर देते हैं, ऑब्वियसली में भी आपके पास टाइम नहीं होता. आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको जो कार्ड्स होते हैं ना, यू नीड टू वॉच दैम. इनमें एनर्जी होती है. ठीक है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन. आप देख सकते हैं इन्फिनिटी साइन यहाँ पर. ठीक है, अ लॉट ऑफ हैवी वाइब्स. और यहाँ पर ये एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी. आगे अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एस आ चुके हैं विद मैसिव शिफ्ट. 2 एस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, ये जो 2 एसेस हैं ग्रुप नंबर 2, ये 2 एसेस हैं आपकी लाइफ के एसेस. एस मीन लिटरली एस इज़ द एनर्जी ऑफ न्यू स्टार्ट. ठीक है, एक तो ये आपकी लाइफ में पैशनेट पर्सन है. दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पैशन इनटू योर लाइफ विद दिस एस ऑफ वंस. ठीक है, तो मैं से देख रही हूँ कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में नई तरह से एक उमंग, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत लेके आएगा. हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में पीछे हो, लेकिन आपने वो जज्बात ख़त्म कर दिए हो, या फिर आपने किसी के बारे में या लव को ट्रू मानना ही छोड़ दिया हुआ है ड्यू टू पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस. लेकिन ये पर्सन आपको दोबारा से एक आशा देगा, दोबारा से प्यार करने की, दोबारा से कि किसी के साथ कनेक्शन जो है वो रियल हो सकता है. एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी इंडिकेट करती है कि ना सिर्फ ये पैशन आपकी लाइफ में लेके आ रहा, बल्कि एक नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक नया, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू. हो सकता है कोई नया जॉब वो भी आपको ऑफ़र करिए इस तरह. ठीक है, तो एक तो ये आपको अपनी लव ऑफ़र कर रहा है, अपना लव ऑफ़र कर रहा है, दूसरा ये आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है. ठीक है, तो मे बी आपको ऐसे कन्विंस करे या फिर आपको अट्रैक्ट या आपसे बातचीत ऐसे ये करने की शुरू करें कि मैं तुम्हें नई जॉब लगवा देता हूँ, या मैं तुम्हें प्रमोशन दिला देता हूँ, मेरे वहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं, या इस तरह देखो बात का बहाना ही ढूंढना है इन्होंने, क्योंकि कैसे आपसे बात करें, आप ऐसे तो नहीं आ सकते मुँह उठा के. आप तो सैंडल उतार लोगे अपना कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें. तो वेरी स्ट्रेटेजिक अप्रोच. इज़ अप्रोचिंग यू एज इफ़ भाई आपको काम है मेरे से, मैं बिलावज आपको तंग नहीं कर रहा, आपका फ़ायदा है. इसी 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका फ़ायदा है, आपको जॉब मिलेगी, आपको काम मिलेगा. ठीक है, और मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा. ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी. आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस मून एनर्जी अ लॉट ऑफ वाटर साइन इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, कैंसर की वाइब है यहाँ पर. कैंसर, अच्छा मैं ज़ोडिएक साइन तो बताना ही भूल गई हूँ. लिटरली कैंसर 2 बार है यहाँ पे, चैरियट के साथ भी और मून के साथ भी. ठीक है, कैंसर हैवी एनर्जी. कैंसर स्पेशली द मून साइन एंड द वीनस प्लेसमेंट्स. ठीक है, कैंसर की हैवी प्लेसमेंट्स है यहाँ. तो ये मैं देख सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ रियली इमोशनल वन. ठीक है, ये काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी लविंग है, काफ़ी केयरिंग है, और इनको पहली ही मुलाकात में हो गया आपसे प्यार. ठीक है, ये दिस इज़ अ लव एट फर्स्ट साइट. वो और बात है कि अभी स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं, बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, या फिर मे बी ये आपको सही से बता नहीं रहे हैं कि आपके बारे में कैसा फ़ील करते हैं, क्योंकि मे बी आपसे डरते हैं. डरना क्या है, आपको खोने से डरते हैं. ठीक है, लेकिन इसको पहले ही मुलाकात में आपसे प्यार हो चुका था. दिस इज़ एब्सोल्युटली 100% एनर्जी. ठीक है, तो इस तरह से कुछ बहाने से आपको अप्रोच करेंगे. ठीक है. अच्छा जी, आप मैजिशियन की एनर्जी है तो डेफिनेटली आपको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि देखो, अगर
देखो, हो सकता है आपको काम रुका है, ठीक है, या आपको कोई घर की ज़रूरत है रेंट पे, या आपके घर वालों को कुछ ज़रूरत है, आपके पापा को, आपकी मम्मी को, या वटेवर, कोई रियल इस्टेट का बात हो सकती है, ठीक है, ये उसके थ्रू भी आपके घर में एंट्री डाल सकते हैं, मैं करवा देता हूँ, ठीक है, फिर थोड़े से आप लोगों को लेवरेज दी कि वो ना लिया अपनी कमीशन, या मतलब अपनी फ़ीस ना ली, लॉयर है जो भी है, ठीक है, तो इस तरह से कन्विंस करेंगे थ्रू एनी वर्क। तो डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं करेंगे, ना ही डायरेक्ट आपको कहेंगे लाइक छपड़ी पीपल की मुझे नंबर दे दो अपना, मुझे तुम पे दिल आ गए ऐसे ही नहीं करेंगे। तो सच ए सेंसिबल डूड सच ए सेंसिबल डूड। ओके गाइस, आगे चल के देखते हैं क्या होगा। ओके, आगे देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। पार्टी, हैविंग फन, ओके, डायरेक्शन, क्रॉस रोड्स, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, shape shifting, disappearing, एंड बॉटम अप टैग है यहाँ पे ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन। ओके, ग्रुप नंबर 2। अब देखो, काम के थ्रू एंट्री तो पड़ गई घर में। अब ये है कि आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे एनर्जी यहाँ फील हो रही है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आप देख चुके हो, दिस इज़ रियली योर ट्विन फ्लेम। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम है ना, ये एक ऐसा ट्विन फ्लेम, मतलब ऐसा का ट्विन फ्लेम तो एक ही होता है, ये इंसान को इंटेंसिटी बहुत फील होती है, अट्रैक्शन बहुत फील होती होगी आपकी ओर, ठीक है। अब चीज़ ये है कि अभी आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके आपसे रिश्ते की बात चलाएंगे, और ये ख़ुद नहीं चलाएंगे, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है यहाँ पर। या तो ये अपनी मॉम को बोलेंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि वो आपके पेरेंट्स से बात करें। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट डायरेक्ट कनेक्शन। ना तो वो आपसे खुद डायरेक्ट बात करेंगे, ना ही वो आपके पेरेंट्स से खुद डायरेक्ट बात करेंगे, ये किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी और रिस्पेक्टफुल पर्सन जो कि आपको आपके पेरेंट्स के, इनके और आपके पेरेंट्स के बीच में मीडिएटर बन सकता है। कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन, कोई आपके बाप में, आपके पिता का, आपके फादर का कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी रिस्पेक्टफुल, कोई जानने वाला, या फिर उनकी, आपके जो पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पे जो किस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के सीईओ, वहाँ के बॉस, या कोई ऐसा वो हाईली रिस्पेक्टफुल पर्सन है कोई, कि जिसकी बात आपके पापा जो है वो टाल ना सके। वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन, वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन, ठीक है, यहाँ पर जिसकी बात को सीरियस लें आपके पापा या आपकी मम्मा, ठीक है, तो ये उसको इन्वॉल्व करके फिर शादी की बात चलाएगा, ठीक है, और ख़ुद सामने नहीं आएगा। आप देख सकते हो डिसअपियरिंग, ठीक है। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दूसरा क्या, आपके पेरेंट्स ये ना समझेगा यार ये तो कोई थर्ड क्लास सा लड़का है, ख़ुद उसने क्या ज़रूरत है इस तरह अक्सर जो अगर आपकी फैमिली थोड़ी रिज़र्व है, थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पर बुरा मनाया जाता है कि ये क्या है, लड़का है तो लड़का लड़की का अफेयर इसको काफ़ी एक टैबू या वट एवर। देखो, अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रिलीजन है, अपनी अपना एरिया है, अपनी अपनी कंट्री है, तो जो भी है बहरहाल ये पर्सन उस सब की मर्यादा का ख्याल रखते हुए ही अप्रोच, बड़े फूक फूक या है बेचारा किस मुसीबत में फंस गया फूक फूक के कदम रख रहा है और बहुत ही केयरफुली आगे चल रहा है कि कहीं ना हो जाए। दी ओनली वन फियर कि कहीं ना हो जाए, कहीं मेरी जो है ना ये लोग समझे कि ये कोई गिरा हुआ लड़का है, या ये क्या इसको तमीज़ नहीं है, या वट एवर। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2,
आई बिलीव ये भी हो सकता है कि आप सबको फंक्शन में अपने बुलाएं, कोई पार्टी की या हैविंग फन एनर्जी है तो कोई फंक्शन रखें, यहाँ पे कोई ऐसा गेट टुगेदर करें अपनी फैमिली में जहाँ आपकी फैमिली आप समेत इनवाइटेड हो। तो इस तरह का कुछ आना जाना लगा रहेगा। और आई बिलीव के थर्ड पार्टी जो है दैट इज़ इसी क्रॉस रोड डायरेक्शन मिलेगी। ऐसे शादी होगी और शादी आपके पेरेंट्स यहाँ पे ना नहीं बोल सकेंगे। इसने इतना क्या बताऊँ जाल बिछाया है जाल तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, बट ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई है ना इसने, कैसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया है, ऐसे अपनी पिक्चर जो है, पिक्चर क्या प्रेजेंट करनी है, दिस इज़ रियलिटी देयर रियलिटी, कि आपके पेरेंट्स ना नहीं बोल पाएंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि बजाय इसके कि आपके साथ अफेयर चला के अपने आप को आपके पेरेंट्स में की नज़र में गंदा करे, दूसरा रास्ता अपनाया जाए कि जहाँ पर इज़्ज़त भी इनकी बची रहे और आप भी बुरा ना मनाओ। ठीक है, हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलीडे टाइम टुगेदर। वंस यू आर मैरिड, ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा सारी उम्र। यह हनीमून की एनर्जी है विच इज़ द ब्लिस ऑफ लव, ब्लेसिंग ऑफ लव, ब्लेसिंग ऑफ रोमांस, कि जहाँ पर आपकी एक नहीं पूरी ज़िंदगी हनीमून है। अट्रैक्शन, मैंने जैसे बोला अट्रैक्शन इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से इसने इतने पापड़ बेले हैं आपके पीछे। ठीक है, रोमांटिक अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी ही मेन फैक्टर है। ठीक है, योर आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी तो बाद में देखेगा ना, इसने तो आपसे इतना अट्रैक्शन ही नहीं किया। लेकिन आई वॉन्ट शुगर कोट थिंग्स, बट द थिंग इज़ यस, आपको देख कर ही ये दीवाना बना। ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता आप दोनों को ही आ जाएगा एक दूसरे पे। एंड ये सिचुएशन आपको ऐसे बोल रही है कि लिटरली हैव फेथ इन यूनिवर्स ने जो करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, सो आपको टेंशन की ज़रूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, कोडिपेंडेंसी, एडिक्टेड बिहेवियर, और यस रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सन आपसे डीपली कनेक्टेड हो जाएगा, आप पर डिपेंडेंट हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएगा आपका। ओके, यू दे कैन नॉट इग्नोर यू। इंगेजमेंट है, यस फाइनल यहाँ पे मैरिज है, इंगेजमेंट है, और ये आपसे शादी करके ही रहेगा। कुछ ना हो तो सिगाई तो कर ही लेगा, अगर शादी के भी नहीं अरेंजमेंट हुए। ठीक है, ये आपको नहीं छोड़ेगा, मतलब छोड़ेगा इन माई सेंस के कभी भी लाइफ में आपको नहीं छोड़ेगा। और मतलब किसी और के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा शादी करने के लिए दे विल मैरी यू ओनली। ठीक है, so guys let's move towards their name initials। ये थी प्यारी सी इंटीमेट सी लव स्टोरी। ओके, नेम इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के हो सकते हैं। उसके बाद हम मिस्ट्री बॉल से भी मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पे है आपके लिए सी है आपके लिए, है यहाँ पर WR C ZUT LR, again R C DM, so maybe something to do with DM on Instagram, V M B M B L A Y N O। तो MB है यहाँ पे, तो मे बी दे आर MBN degree। ठीक है, so that's it for today, group number 2। I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye.